कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्प, जो कि हमें मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है, और वही एक विकल्प जो कि संसार में भटकाने वाला है। समीचीन विकल्प जब सम्यक समाधान को प्राप्त होता है, जब समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से हमें प्राप्त हो, तो निश्चित ही वह हमारे मोक्ष के मार्ग का कारक बन जाता है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, काला मन उजला कैसे हो, और उजला भी ऐसा हो कि मोक्ष गमन तक उजला बना रहे। क्या ऐसा होना संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के काला कोयला न होए उजरा, सोमन साबुन लगाए। ऐसा भले ही कहा जाता है, पर वह कहावत काले कोयले के लिए है, काले मन के लिए नहीं। अगर हम सर्वथा ऐसा ही मान ले कि काला मन कभी सफ़ेद उजला नहीं हो सकता, तो कभी भी ये मनुष्य भगवान बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व के निमित्त से, असंयम के निमित्त से, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इन सभी कर्मों के बंधों के निमित्त से ही वह वर्तमान में जीव परिपूर्ण रूप से अपने काले मन के साथ है। और सर्वथा उस काले मन को सफ़ेद करना संभव नहीं ऐसा मान लिया जाए, तो कभी भी आत्मा से परमात्मा बनने की विधि या आत्मा से परमात्मा बनना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए जो आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने आत्मा, परमात्मा आदि की व्याख्या की है, वह बहिरात्मा से ही अंतरात्मा बनती है और अंतरात्मा ही परमात्मा बनती है। इसी आत्मा में जो त्रिविध शक्ति है, ऐसे ही जैसे आत्मा में त्रिविध शक्ति है, ऐसे ही वह मन के सत्ता के साथ भी या मन के साथ भी हमें समझना होगा। क्योंकि जो संगी होता है यानी मन के सहित होता है, वो ही जीव पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा बन सकता है। जो मन से रहित होता है, वह परिपूर्ण रूप से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय जीव परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र मन के अभाव में मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ ही होता है। और उसके निमित्त से, उसके मन के अभाव होने से वहाँ तो कोई विषय ही नहीं था, पर जो संगी पंचेंद्रिय बना था, उसके भी वह काले कलुष्ठे मन के निमित्त से ही वह अनादिकाल से आज तक वह बहिरात्मा बनकर घूम रहा है। कषायों के निमित्त से, विषयों के निमित्त से जो मन में कालापन छाया है, कर्मों के निमित्त से जो कालापन छाया है, उस कालिमा को नियम से वह जीव अपने मन से, आत्मा से हटाते हुए वह मन को उजला करते हुए परमात्मा भी बन सकता है, मन को भी हटा सकता है। क्योंकि जब तक मन की सत्ता है, तब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, और उस मन को उजला किए बिना जीव किंचित भी परमात्मा क्या, वह श्रमण भी, मुनि भी नहीं बन सकता। क्योंकि जो लेशा आदि के निमित्त से भी आगम में व्याख्या प्राप्त होती है। जो 6 लेशा है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये क्रम से उन लेशा का जैसे वर्गीकरण है, ऐसे जैसे लेशा काले से लेकर वह धवल तक, सफ़ेद तक, शुक्ल तक पहुंचती है, ऐसे ही वह मन की ही परिणति है। क्योंकि मन, कषाय, इनके निमित्त से ही जो कषाय अनुरंजित परिणाम है आत्मा के, मन के निमित्त से, आदि के निमित्त से बनने वाले यह संगी के
संगी जीवों के साथ वह मन का भी आलंबन जोड़ते हुए जो कषाय से अनुरंजित परिणाम है, उसे ही जो आचार्य भगवंतों ने यह लेशा कही है, उस लेशा को ही अगर हम मन के कालेपन से जोड़ ले तो भी वह परिवर्तित होने की परिपूर्ण रूप से संभावना होती है। इसलिए ये किंचित भी ऐसा नहीं है कि काला मन सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि काला ही मन सफ़ेद हो सकता है। ये काले मन वाले जीवों को ही हम कच्चा माल माने और वही बहिरात्मा रूप स्वीकार करें, क्योंकि जब भी पक्का माल बनता है वह कच्चे माल पूर्वक ही बनता है। कच्चे माल को ही प्रोसेस करने पर वह पक्का माल बनता है। ऐसे ही काले मन पे ही हमें देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से, शुक्ल लेशा के परिणमन रूप से या अन्य भी जितने जितने तपस्या या जो भी कर्मों से दूर होने के लिए, विषयों से दूर होने के लिए या कषायों से दूर होने के लिए निमित्त कहे गए हैं, उन निमित्तों से अगर हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो अपने काले मन को भी उजरा बना के रख सकते हैं। मात्र परमानेंट बनाने की बात नहीं है, अपितु वह भगवान बनने तक जो आपने कहा है उस मन को हम उजरा बना के रख सकते हैं। पर आवश्यकता जैसे वह प्रति समय कितना भी पानी में मैल मेटापन आ गया हो, पर जैसे ही थोड़ी सी ही फिटकरी घुमा दो वह तुरंत ही मैल नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु रूपी सानिध्य रूपी फिटकरी को अगर प्रति समय प्रत्येक पर्याय में हम प्राप्त करते रहेंगे तो हमारा प्रत्येक पर्याय में उत्पन्न होने वाला काला मन भी वह कहीं ना कहीं से उस फिटकरी यानी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से निर्मल हो सकता है। अगर हमें हमेशा के लिए उस निर्मलता को प्राप्त करनी है तो क्षायिक सम्यक्त को हम प्रकट कर सकते हैं, और क्षायिक सम्यक्त को अगर प्राप्त कर लिया है तो हमारा मन पुनः काला नहीं होगा, पर क्षयोग श्रमिक से पुनः भी मैल मेटा हो गया। पुनः देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, उनके सानिध्य सन्निधि को प्राप्त करते हुए उस काले मन को पुनः उजला सफेद करते हुए, उस कृष्ण लेशा को शुक्ल लेशा में परिणत करते हुए, मिथ्यात्व को सम्यक में परिणत करते हुए, अपने मन को अपने मन के परिणति को सुधारते हुए, बदलते हुए परिपूर्ण रूप से अपने मन को भी हम उजरा कर सकते हैं और हमेशा के लिए उजरा भी कर सकते हैं। तभी हम परमात्मा बन सकते हैं। और परमात्मा बनने के लिए जो परमात्मा बने हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, बनने की प्रक्रिया जिसमें लिखी है, ऐसे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में अगर हम प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पर्याय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हमारा काला मन सफ़ेद होना संभव है और वह सफ़ेद ही बना रहना ये भी संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भाग्यश्री नाथगांवकर वास्यम महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हम रात में सोते समय जो नियम लेते हैं वह मन में ही लेते हैं, जबकि गुरु और भगवान हमारे सामने नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रात में सोते सोते ही चल बसता है, तो क्या ऐसे में पुण्य मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि जो भी नियम लिए जाते हैं ये परिपूर्ण रूप से देवशास्त्र गुरु के ही नहीं, मात्र गुरु के साक्षी पूर्वक ही बुद्धिपूर्वक लेने चाहिए। अगर क्वचित कदाचित गुरु हर समय हर काल में हमारे पास उपलब्ध नहीं है या हम गुरु के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो जैसे रात्रि का समय हो या कोई विषमता का काल हो या छोटे मोटे जो नियम हैं कुछ रात के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो वह हम अपनी शक्ति के अनुसार कभी पहले गुरु से पूछते हुए प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन हम रात में, दिन में कुछ समय के लिए ले सकते। पर उसके बारे में भी अगर गुरु से हमने पहले आज्ञा ले ली है तो उसका हमें विशेष फल मिलेगा। और क्वचित कदाचित ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है, कई वर्षों से, कई दिनों से हम गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं या गुरु हमारे नगर में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनसे हम नियम लेना चाहे, ऐसा क्वचित कदाचित संभव भी हो, तो हम उन छोटे नियमों को, जैसे रात्रि सोते समय भोजन का, पानी का, दवाई का या अन्य किसी भी प्रकार का जो त्याग करने रूप संकल्प रूप नियम लिए जा रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से उस अवस्था विशेष को देखते हुए योग्य है। क्योंकि रात के समय में आप अगर ये सोचो कि प्रत्येक नियम लेने के लिए गुरु के पास जाना है, तो रात में आपको गुरु कहाँ उपलब्ध होंगे कि गुरु के पास से नियम ले। इसलिए पहले उसके विषय में हमने गुरु से आज्ञा ली हो तो वह सर्वोत्कृष्ट है, नहीं भी ली है फिर भी हम
हम नियम ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पुण्य हमें मिलेगा ही, पाप तो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। और जैसे कि आपने ये परिस्थिति बताई है कि किसी ने संकल्प लिया, नियम लिया, रात्रि अमुक सामग्री का त्याग या सुबह उठने तक भोजन का त्याग या किसी भी प्रकार का संकल्प नियम लिया है, और हो सकता है रात्रि में भी यानी सोते सोते ही किसी की मृत्यु होगी, ये पर्याय से चला गया, तो परिपूर्ण रूप से वह त्याग पूर्वक ही गया, नियम पूर्वक ही गया, ऐसा ही कहा जाएगा। क्योंकि उस समय पर किसी को कहने की, बताने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि रात्रि का समय था और एकांत में आपने अपने मन में लिया हुआ नियम अगर ऐसी अवस्था को देने वाला है, विषमता को देने के निमित्त से या विषमता के निमित्त से प्राण भी चले गए, तो नियम से उस बात को हमें यही समझना होगा कि वह व्यक्ति उस नियमों के साथ ही गया है। इसलिए कई आचार्य भगवंतों ने हमेशा अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध करते हुए यही व्याख्या की है कि भले ही हम दिन भर कुछ करें नहीं करें, रात में सोते समय हमें भान नहीं रह सकता। दिन में तो होश रहता है कि कब मृत्यु आ जाए या कुछ विषमता हो जाए, पर रात में कब कैसी विषमता आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए कम से कम रात में सोते समय तो प्रत्येक व्यक्ति को चारों प्रकार के भोजन का, आहार का त्याग करना आवश्यक है। कम से कम इतना तो संकल्प अवश्य ही करे कि हम सोते सोते कुछ नहीं खाएंगे या बेड पे कुछ नहीं खाएंगे। इतना भी संकल्प करते हुए अगर प्राण जा रहे हैं तो भी वह चारों प्रकार के त्याग पूर्वक गया जीव, ऐसा ही कहा जाएगा। इसलिए जितनी शक्ति हो जीव की, उतने शक्ति के अनुसार रात्रि में वह सोते समय नियमों का पालन करे, संकल्प लेता रहे। पर अगर वही हमने पहले कभी गुरु की आज्ञा पूर्वक किया है तो उसका हमें विशेष फल मिलेगा, और नहीं भी किया है तो भी उसका सामान्य फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भले ही हम इन विकल्पों में जीने के अलावा अगर हम अपने मन में अपनी शक्ति के अनुसार ये नियम संकल्प रात के समय में ले रहे हैं, तो भी हमारे लिए वह श्रेष्ठ कार्य दिलाने वाला होगा। आने वाले समय में वही छोटे नियम आने वाले समय में हमारे लिए बड़े नियम भी बन सकते हैं। इसलिए मन के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार अगर हम रात्रि में सोते समय कोई जीव नियम ले रहा है तो वह श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। और उसमें भी अगर वह प्राणों का अंत हो जाता है, पर्याय नष्ट हो जाती है, तो वह नियमों के साथ ही अपने मरण को प्राप्त हुआ है, ऐसा ही माना जाएगा। उसके निमित्त से उसकी आने वाली गति भी सुधरने की पूरी संभावना है, क्योंकि उस समय में उस जीव के कैसे परिणाम है, अगर वह सपने में भी, नींद में भी किंचित थोड़ा सा भी जागरूक इस नियमों का भान रखते हुए अपने पर्याय का त्याग करता है, भले ही दुनिया को या घर वालों को, समाज वालों को कुछ नहीं पता है, पर उस नियम के प्रति उस जीव की भी दृढ़ शक्ति है, दृढ़ श्रद्धान है, तो नियम से, उस नियम का, छोटे से भी नियम का, भले ही स्वयं से लिए हुए उस नियम का भी उसे पुण्य अवश्य ही लगेगा। गुरु साक्षी का, गुरु आज्ञा का विशेष फल मिलता, पर इसका भी फल व्यर्थ नहीं जाएगा। मन से लिया हुआ, स्वशक्ति से लिया हुआ, रात्रि के समय में लिया हुआ वह नियम भी कहीं न कहीं आने वाले समय में वह विशाल वृक्ष के लिए आज का वह छोटा सा नियम बट के बीज के समान होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनीषा जैन, अध्यक्षा बाहुबली महिला मंडल, मोराजी सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन बहुत छोटा लगता है जब हम अपने दुखद पलों को भूलकर केवल सुखद पलों की स्मृतियों में उसका आनंद लेते हैं, और यही जीवन बहुत बड़ा बोझिल प्रतीत होता है जब हम अपनी स्मृतियों में अपने दुखद क्षणों की पुनरावृत्ति करते हैं। तो हम अपने जीवन का प्रत्येक पल सुखद और मंगलकारी कैसे बनाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में माँ सुख दुख किंचित भी पराधीन नहीं है। व्यक्ति स्वयं में चाहे तो अपने जीवन को अपने स्वयं के निर्णय से सुखद भी बना सकता है और दुखद भी बना सकता है। जैसे व्यक्ति की स्वयं की अपने जीवन को देखने की दृष्टि होती है, बिल्कुल उसी के हिसाब से ही उसके लिए जीवन सुखद भी होता है और वही जीवन उसके लिए दुखद भी हो सकता है।
व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि जो जो घटना हमारे साथ हो रही है उन घटनाओं ने हमारे लिए क्या क्या सीख दी है। उन भले ही वह दुर्घटना क्यों न हो, भले ही वह परेशानी कष्ट देने वाले क्यों ना हो, क्योंकि परेशानी आना, कष्ट आना ये परिपूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से हो सकता है। पर उन कर्मों के निमित्त से आने वाले कष्ट, परेशानी या जितने भी विकल्प है, उन सभी विकल्पों को, उन सभी परेशानियों को, उन सभी कष्टों को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, हम किस प्रकार से टैकल करते हैं, उस पर हमारा सुख दुख निर्भर हुआ करता है। क्योंकि सुख दुख की कोई कर्मों के निमित्त से नहीं होता है। हाँ, साता असाता का ये जरूर होता है, पर साता में भी व्यक्ति दुखी हो सकता है और असाता में भी सुख को प्राप्त हो सकता है। ये परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं की दृष्टि का ही परिणमन है। जीव जिस प्रकार से अपने उस दृष्टि में जीता है या जिस प्रकार से उस अपने जीवन को बिताने का वह पुरुषार्थ करता है, उसी हिसाब से उसके जीवन में वह सुख या दुख को प्राप्त करता है। ये परम सत्य है। जीव को हमेशा ही सुख अच्छा लगता है, सुखद घटनाएं अच्छी लगती है, इसलिए उस सुख को प्राप्त करना चाहता है। पर मैं तो कहता हूँ ये सुख दुख मात्र और मात्र जीव की व्यक्तिगत संकल्पनाएं हैं। जहां जीव के उस राग की पुष्टि हो रही है वहां तक वह सुख कह रहा है, और जहां उसके राग की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है वही वह उस कार्य को, उस घटना को दुख रूप सहन कर रहा है या दुख रूप स्वीकार कर रहा है। उन दुखों के दिनों में भी या कष्ट के दिनों में भी अगर जीव की, व्यक्ति की परिपूर्ण रूप से समीचीन दृष्टि है, उस घटना को, दुर्घटना को भी बहुत अच्छे तरीके से कुछ नया सीखने की अपेक्षा से अगर वह हैंडल कर रहा है या उसे समझ रहा है, तो कभी भी वह दुखी हो ही नहीं सकता। ये जितना भी सुख दुख जीव को प्राप्त हो रहा है या वह अपने आप को सुखमय दुखमय मान रहा है, ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की स्वयं की निजी सोच है, निजी सोच है। वह व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसे दृष्टि बनाता है, वैसे ही उसे कष्ट के दिनों में भी सुख मिल सकता है और सुख के यानी अच्छे दिनों में भी वह दुखी हो सकता है। क्योंकि एक ही घटना घर में रहने वाले सदस्यों के लिए, किसी के लिए सुखरूप होती है, किसी के लिए दुखरूप होती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए दुख दे रहा है वह किसी दूसरे के लिए दुख ही देता हो, वह उसके लिए सुख देने वाला भी हो सकता है। क्योंकि उसकी उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति देखने की दृष्टि भिन्न होने के कारण से वह उसके लिए सुख भी देने वाली हो सकती है, आपको जो दुख दे रही है। इसलिए परिपूर्ण रूप से वह सुख दुख का जो तालमेल है, ये मात्र और मात्र व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता है। और व्यक्ति जैसी मानसिकता सोच बनाता है, वैसे ही उसके जीवन में वह जीवन सुखमय या दुखमय हो सकता है। भले ही वह सुख के दिन बहुत जल्दी जाते हुए लगते हैं या दुख के दिन लंबे समय तक चलते हुए लगते हैं, वह भी हमारी मात्र मानसिकता है। क्योंकि दिन भी उतने हैं, घंटे भी उतने हैं, समय भी उतना है, मात्र ये हमारी मानसिकता है। जब हमारे मन की होती है तो हमें समय का पता नहीं चलता है, वह हमें सुखमय लगता है। और जब मन की नहीं होती है तो वही हमारे लिए विपरीत दुखमय हुआ करता है, जिसका समय काटते नहीं कटता है। इसलिए अगर हमने अपने दृष्टि को, अपनी सोच को समीचीन किया है, परिपूर्ण रूप से उसके प्रति हमने निर्णय किया है, तो हमें दुख में भी, असता में भी सुख प्राप्त हो सकता है। और अगर निर्णय सम्यक नहीं है, दृष्टि समीचीन नहीं है, विकल्पों में ही जीना हमने सीखा है, तो हमारे लिए वह सुख भी दुख रूप हो सकता है। इसलिए हम इस विषय में, अपने जीवन के विषय में, जीवन की घटनाओं के विषय में स्वयं निर्णय करें। उन घटनाओं से मैंने क्या प्राप्त कर लिया, क्या जीवन में हमने योग्य कर लिया, आदि आदि बहुत सारी अपने उस पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने समीचीन सोच से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राखी जैन, नगर फोर्ट, टोंक, राजस्थान से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी मंदिर में अभिषेक पूजन के बर्तन गीले पानी से धुल रहे हैं तो क्या यह सही है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र पूजन, अभिषेक आदि के ही बर्तन नहीं, अपितु घर गृहस्थी में भी प्रयोग किए ले जाने वाले प्रत्येक बर्तन के साथ जो आगमोक्त व्याख्यान लिखा है
वह बर्तन प्रतिदिन प्रति कार्य के बाद मांजने आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में चाहे मंदिरों में देख लो या घर में देख लो, मात्र पानी से उसे धो लेना या किसी साबुन पाउडर से लगा के उसे साफ करना, ये किंचित भी उस बर्तन साफ करने की विधि नहीं लिखी गई है। और विशेष करके जो पूजा अभिषेक आदि के मंदिर में बर्तन आदि रखे जाते हैं, वे तो परिपूर्ण रूप से किसी न किसी मिट्टी या किसी न किसी उससे मांजने आवश्यक है, राख आदि से। अगर वह पानी से मात्र धुले जा रहे हैं तो वह साफ तो हो जाएंगे पर स्वच्छ नहीं कहलाते। दोनों में अंतर है। जब तक बर्तन मांजे नहीं जाते हैं तब तक वह स्वच्छ नहीं कहलाते। वर्तमान में वह मात्र साफ करने की परिणति या क्रियाएं चल रही है। वह साबुन आदि से साफ तो हो जाते हैं पर जब तक मांजे नहीं जाएंगे तब तक वह किंचित भी किसी भी प्रकार से स्वच्छ नहीं कहलाए जाते। इतना ही नहीं, पूर्व काल में ऐसा भी कार्य होता था कि वह बर्तन अन्य किसी प्रकार से अन्य किसी व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाते थे तो उसको समझदार माँ घर में पहले अग्नि से सेकते हुए, अगियाते हुए, फिर उसको मांजते हुए, फिर उसको धोने के बाद, फिर पहुंचने के बाद फिर प्रयोग किया जाता था। आजकल समय का अभाव है और बहुत सारी भौतिकता के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में मात्र मांजना और पानी से धोना क्या, आजकल तो बहुत सारे मंदिरों में, क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था है। बटन चालू कर दो, वो मशीन में बर्तन गए, वह उधर से साफ होके निकल गए। ये किंचित भी कम से कम मंदिर आदि के बर्तन, पूजा अभिषेक आदि के बर्तनों के साथ तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम साक्षात तीन लोक के नाथ श्री जी को विराजमान करते हैं। उनका अभिषेक, उनकी पूजा के लिए तो कम से कम बर्तनों को परिपूर्ण रूप से पहले सूखे से मांजना आवश्यक है। धो रहे हैं पानी से तो कोई विकल्प नहीं है, पर बिना मांजे धोए जा रहे हैं तो वह स्वच्छ नहीं कहलाएंगे, साफ अवश्य ही हो जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, भानपुर, उत्तर प्रदेश से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, क्या वर्तमान में रहकर भूत और भविष्य काल के तीर्थंकर की पूजन करना चाहिए और क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की अपेक्षा से जो 24 होती थी, हो रही है और होने वाली है, ये परिपूर्ण रूप से ये 24 तीर्थंकर अपने परिपूर्ण गुणों को प्राप्त होने के कारण से प्रत्येक जीव के द्वारा पूजनीय, वंदनीय थे, है और रहेंगे। इसमें किंचित भी किसी भी प्रकार से हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम जिनके काल में रहते हैं उनको ही मानेंगे, भूत और भविष्य को क्यों माने। बहुत सारे जीवों को ऋषभ भाई यही विकल्प है कि हम तो मात्र महावीर भगवान के शासन काल में रहते हैं तो हम शेष 23 तीर्थंकरों को भी क्यों माने। ये व्यक्ति के स्वयं के अहंकार की परिणति है। वर्तमान में भी जितने संप्रदाय दिख रहे हैं, जितने भी अन्य दर्शन दिख रहे हैं, ये मात्र इसी कारण से हुए कि मैं वारसनाथ का शिष्य हूँ, महावीर स्वामी को कैसे मानूंगा। इस कारण से वर्तमान में कई सारे ऐसे संप्रदाय हमारे सामने रखे। इसलिए हम अपने अहंकार को छोड़ते हुए जितने भी भूत में तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम कहते हैं मंगलाचरण में तत्वार्थ सूत्र के वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए हम वंदना कर रहे हैं। भले हमारा काम एक भी तीर्थंकर की वंदना करने से हो जाएगा, पर फिर भी अधिकस्य अधिकम फलम, हम जितने अधिक रूप से उन तीर्थंकरों की वंदना करेंगे, भूत, भविष्य, वर्तमान आदि के निमित्त से हमें उतना उतना अधिक अधिक और विशेष विशेष फल मिलता रहेगा। इसलिए इस बात को हम अवश्य रूप से समझने का प्रयास करें कि जितने अधिक तीर्थंकरों का नामस्मरण करते हुए, जितने अधिक अर्घ्य चढ़ाए, जितने अधिक हम पूजा कर सकते, अपने समय, अपनी शक्ति आदि सभी का स्वयं को भान रखते हुए अगर हम करें तो हमें उसका विशेष फल मिलेगा। उसमें कोई भी शंका किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। आप नहीं करोगे तो भूत के या भविष्य के वह तीर्थंकर भगवान आपसे नाराज होकर आपको शाप देंगे, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। या आप उनको दिन में 4 बार नमस्कार करते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे तो वे आपके विशेष खुश होकर भविष्य में आप उनके पास पहुंच जाओगे, ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। पर यह परम सत्य है कि जो आप ऐसा करोगे
तो स्वयं का भी अहंकार चूर हो जाएगा। साथ में जितना हम अधिक तीर्थंकरों के निमित्त से अर्घ्य, नाम स्मरण, जाप आदि करेंगे उतना हमें विशेष रूप से फल भी प्राप्त होगा। इसलिए जितना अधिक करोगे उतना अधिक फल भी मिलेगा। इसलिए हम तुरंत भूत, भविष्य, वर्तमान आदि 24 तीर्थंकरों को स्मरण करते रहे। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी किए हैं और वर्तमान के भी आचार्य करते हैं, सो हमें भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी परिपूर्ण रूप से उनका नामस्मरण करते हुए, हम उनको स्मरण करते हुए अर्घ्य आदि भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, हमें भी उनके से गुणों को प्राप्त करना है। इन्हीं भावों से हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीन ही तीर्थंकर या तीनों 24 को नमस्कार कर सकते हैं, अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा नंबर है 8707548811। नंबर नोट करिएगा, 8707548811। पट्टी पे नीचे स्क्रॉल पे भी यह नंबर फ्लैश होता है, आप उसके माध्यम से भी ये नंबर नोट करके व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान यह जीमेल आईडी है। इस आईडी का प्रयोग भी आप कर सकते हो अपना विकल्प पहुंचाने के लिए। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे से पारस टीवी चैनल में प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभुवाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिषी के प्रवचन जो यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से चल रहे हैं, परीक्षा मुख सूत्र, पंचास्तिका है, सुबह सुभाषित रत्नमाला, ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका लाभ आप सुप्रभुवाच इस चैनल से ले सकते हैं। एवं सुप्रभुवाच चैनल पे सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश।